नमस्कार मित्रों। कन्या राशि वालों, शनिदेव जो है वक्र गति में आ रहे हैं 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में। इसमें शनिदेव उल्टा चलेंगे। देखिए, शनिदेव जो है वो आपके कर्म के कारक हैं। आप जो काम करते हैं, जो आपका डेली रूटीन है, उसके वो कारक हैं। तो जब भी शनिदेव वक्र गति में आते हैं तो जो भी काम अभी तक आपने किया है, पिछली बार जब वक्र गति में आए थे तब से लेके अभी तक जो भी आपने काम किया है, उस काम की एक प्रकार से समीक्षा करने आते हैं, पुनर्अवलोकन करने आते हैं कि आप क्या चीज़ भूल गए, क्या चीज़ आपसे छूट गई, किस चीज़ को आपने नज़रअंदाज किया, कहाँ पे आपकी लापरवाही रही, और उससे संबंधित सुधार के लिए आते हैं कि आप वहाँ पे वापस वो चीज़ें, घटनाएँ आपके जीवन में उतरेंगी और आपको वहाँ पे सुधार करना ज़रूरी है, मजबूरी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में ये कौन-सा क्षेत्र है जहाँ आपको ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आप जैसे कन्या राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक़्त गुरुदेव जो है, गुरु जो बृहस्पति हैं, वो 11वें भाव में बैठ के आपके 7th हाउस में देख रहे हैं, और शनि जो है वो 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं। शनि अब मीन राशि में बैठे हैं और ये 7th हाउस को बृहस्पति देव देख रहे हैं। तो देखिए, मीन राशि 7th हाउस जो है आपका, ये पार्टनरशिप्स का है। हर प्रकार की पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स, और आपके जीवन साथी, मैरिटल रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, सबका है ये। क्योंकि शनि यहाँ पे आपका 5th लॉर्ड भी है और 6th लॉर्ड भी है, ठीक है। और राहु छठे घर भी बैठा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 5th लॉर्ड होने के कारण प्रेम संबंधों से संबंधित भी बात यहाँ पे आती है। तो आपको क्या देखना है कि 7th हाउस में होने के कारण जो आपके कमिटमेंट्स हैं, बिजनेस में जो आपके पार्टनरशिप के साथ जो कमिटमेंट है, उनसे जो रिलेशनशिप है, वो पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। अगर वहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप सॉल्यूशन करें, उसका सॉल्यूशन ज़रूरी है इस समय। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आ गई तो इस समय वो सामने आएंगी। आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, अनुबंध हैं, क्लाइंट और कस्टमर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, वहाँ जो आपने अनुबंध कर रखे हैं, कमिटमेंट कर रखा है, उन सबको आपको प्रायोरिटी पे देखना पड़ेगा। अगर आपने पहले कोई लापरवाही बरती है उससे संबंधित, उससे कमिटमेंट में कहीं आपने गलतियां की हैं, तो वो सारी बात इस वक्त सामने आएगी और उसके कारण आपको कोई ना कोई बिजनेस लॉस, कस्टमर लॉस, क्लाइंट लॉस भी हो सकता है। ये सारी संभावनाएं ओपन है। लेकिन गुरु जो है वो शनि को देख रहे हैं, और शनिदेव जो है रेवती नक्षत्र से मूव करेंगे। वक्री जब भी रहेंगे 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक। रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है। बुध जो है हमारी वाक चातुर्य है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। और बुध आपके 10th हाउस में, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, मूव करता जाएगा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा 10 दिसंबर तक, लेकिन शुरुआत 10th हाउस से हो रही है। यानी कि आप अगर कम्युनिकेशन रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बातचीत करके अगर कोई बात को सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो कितना ही मुश्किल मैटर हो। वो मैटर आपके मैरिज को लेके भी हो सकता है। अगर आपकी मैरिज खतरे में है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डाइवर्स तक बात चली गई है, तो भी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या आउट ऑफ कोर्ट जाके चीज़ों का समझौता कर सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध हैं, 5th लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, प्रेम संबंध है, और अगर आप उसको कैजुअल ले रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। इस वक्त कैजुअल नहीं लेना है। या तो उन संबंधों को आप मैरिज की तरफ ले जाएं या मैरिज का कमिटमेंट कर लें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें। ये इस बात को भी इंडिकेट करता है, नहीं तो वो संबंध भी ब्रेक होने के सीन पे आ सकते हैं। देखिए, जुपिटर जो होता है वो ईमानदारी और सत्य का ग्रह है, और बृहस्पति की राशि मीन राशि में शनि मूव कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पे ईमानदारी है, सत्यपन है, ट्रांसपेरेंसी है, नैतिकता है, वहाँ पे शनि वक्री का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और जिन क्षेत्रों में आपका यहाँ पे कमी है इन सब बातों में, वहाँ पे आपको कोई ना कोई दंड देखने को मिल सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको ईश्वर ने ये बेनिफिट दिया है कि बृहस्पति क्योंकि शनि को देख रहे हैं, तो 31 अक्टूबर तक ये यहाँ रहेंगे। इस डेट को भी आप नोट कर लें, 31 अक्टूबर तक। तो
बहुत चीज़ें बातचीत, अंडरस्टैंडिंग और ईश्वरीय कृपा के कारण सॉल्यूशन हो सकती है, चीज़ों में सुधार हो सकता है, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या होता है, कई बार हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होती है, वो हमें नहीं लेना है। और जो खासकर स्टूडेंट्स हैं फिफ्थ हाउस के, और ये क्या करते हैं कि पढ़ाई में बहुत डिले करते हैं, और एक रेगुलर स्टडी अगर आप नहीं कर रहे, एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं अपना रहे, एक रेगुलर आपने प्लान नहीं बनाया कि कैसे मुझे पढ़ाई करनी है, और लास्ट मोमेंट में आप पढ़ाई करते हैं, तो फिर ये वक्री शनि आपको नुकसान देगा। ये आप नोट कर लें, ये स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ क्योंकि फिफ्थ हाउस स्टूडेंट्स का भी है। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आप देखने को आ सकती है। बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म भी कर सकते हैं, बच्चों से संबंधित शुभ समाचार मिले, ये भी बहुत अच्छा चीज़ें दिखाई देती हैं। बच्चों का मतलब यहाँ मैं आपके संतान को लेके बात कर रहा हूँ। संतान को लेके आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपके सिक्स्थ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं पेट में गड़बड़ होना, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होना जिसका या जो डायग्नोस नहीं हो पाए, या कई बार क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, जॉइंट पेन से संबंधित, स्किन एलर्जी से संबंधित, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। इस बात को आप ध्यान दें, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है, बुध स्किन का भी कारक है और एलर्जीज का भी कारक है। तो अगर आप सफाई रखेंगे, तेल का प्रयोग करेंगे, ऑयल का प्रयोग करेंगे, शरीर में तेल वगैरह ये सब लगाते रहेंगे टाइम टाइम पे, तो फिर आपको एलर्जीज से भी राहत मिलेगी। ये आप इस बात का ध्यान रखें। अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत इसकी पॉजिटिव बात और मैं कहना चाहता हूँ सेवन्थ हाउस के शनि में, कि आपको काम करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनका प्रोफेशनल में क्लाइंटल एक्सपैंड होगा, जो जॉब कर रहे हैं, सिक्स्थ लॉर्ड भी है यहाँ पे शनि, सेवन्थ हाउस में आ गया है, तो जॉब के लिए भी बहुत ही शानदार, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी अच्छा समय होगा। खासकर जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े कॉरपोरेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। अब मैं दृष्टियों पे बात कर रहा हूँ। शनि आपके नाइन्थ हाउस को देख रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें, यानी आपको अपने मेंटर्स से अच्छे संबंध रखने हैं, माता पिता से अच्छे संबंध रखने हैं। पिता का घर है नाइन्थ हाउस, आपका गुरु का घर है, और आपके सीनियर्स का भी घर है, तो आपको उनसे भी, वो भी आपसे कुछ ना कुछ अभिलाषा रखेंगे, वो भी आपसे कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे, क्योंकि गुरु भी देख रहा है, नाइन्थ हाउस का जो कारक ग्रह होता है, तो इसलिए आप उनकी बात पे भी ध्यान दें, उनकी बात को इग्नोर नहीं करें, ये बहुत ज़रूरी है। उनसे रिलेशन अगर आपका अच्छे नहीं है तो उनको सुधारने का भी प्रयास करें। शनि लगन को भी देख रहा है, तो आप अपनी हेल्थ पे काम करें, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और शनि आपके फोर्थ हाउस को भी देख रहा है, तो शनि 10वीं दृष्टि से फोर्थ हाउस को जब देखता है, तो आपके परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा आती है। और जो लोग एडॉप्शन करना चाहते हैं, बच्चों को एडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ब्रिलियंट समय है, आप एडॉप्शन ले सकते हैं। और कोई कंस्ट्रक्शन करना है आपको परिवार में, कोई आपको कोई सुविधाएं बढ़ाने में पैसा खर्च करना है, तो वो सारे सीन यहाँ पे बन रहे हैं। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी के लिए लोन आसानी से आपको मिल सकता है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड भी है और यहाँ राहु भी बैठा है, तो कोई ना कोई आपको ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा, कोई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको प्रॉपर्टी जो है लोन में दिलवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही। फिर एक बात यही कहूँगा कि शनि बुध के नक्षत्र में है, कोई भी आप कागज़ से संबंधित जो है कोई एग्रीमेंट्स करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो चाहे बिजनेस एग्रीमेंट्स हो, उसको ध्यान से करें, क्योंकि वक्री शनि में कई बार हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं करना है, अभी हमें चीज़ों को बल्कि दोबारा से चीज़ों को और बेटर करना है, खराब नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने आपको दृष्टि की बात कर दी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि शनि जो है नवमांश में जैसे घूमेंगे, तो मैं आपको 3 प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। शनि जब मकर नवमांश में मूव करेंगे, मकर नवमांश का मतलब होता है 1/9 डिवीजन, तो मकर नवमांश में जब मूव करेंगे 27 जुलाई से लेके और 20 अगस्त तक, ये आप इस डेट को नोट कर लें। ये मकर नवमास में जब मूव करेंगे तो फिफ्थ हाउस का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आएगा।
यानी इस समय आपको अपनी प्रतिष्ठा को लेके, प्रेम संबंधों को लेके, प्रेम संबंधों में कमिटमेंट को लेके, आप कमिटमेंट नहीं करेंगे तो ब्रेक हो सकते हैं, और अपनी संतान को लेके और बच्चों की एजुकेशन को लेके ये समय फोकस होगा। इन एरियाओं में आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी, और एक पॉजिटिव बात भी होगी क्योंकि बृहस्पति शनि को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस हो सकते हैं संतान को लेके, उनकी शादी ब्याह को लेके, संतान को लेके, आपकी और संतानें हो जाए ये भी हो सकता है, या कोई आप सेलिब्रेशन किसी भी प्रकार का कर सकते हैं जिसमें फोकस जो है आपकी संतान है। दूसरा दूसरा आपको कमिटमेंट पे ध्यान रखना है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में आप भूलना नहीं, बार बार मैं बात कह रहा हूँ, कमिटमेंट सही है तो चीज़ें बढ़िया है ना। अब अपन आ जाते हैं, दूसरा मेरा जो प्रिडिक्शन है, सेकंड प्रिडिक्शन, धनु नवमांस में जब मूव करेगा 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में, तो धनु नवमांस जो है आपका 4th हाउस में आता है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डिसीजंस ले सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना है, बल्कि आप अपने प्रोफेशनल से वेरीफाई करके ही आप एग्रीमेंट्स करें। जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उससे सलाह लें, क्योंकि शनि 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस को देखने का मतलब अपने गाइड्स, अपने मेंटर, अपने एक्सपर्ट्स, इनको साथ रखें। कहीं भी कोई भी डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो उनकी हेल्प ले लें, ताकि हम गलती करने की हमारी संभावनाएं कम हो। तो ये 4th हाउस का मैटर आ गया, यानी आप अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, और किसी भी प्रकार के, जैसे परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मदर को लेके हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सब के लिए आप इस समय ध्यान रखें। ये बात आ रही है 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में। अब मेरी थर्ड प्रिडिक्शन में आपको दे रहा हूँ वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का जो नवमांस है वो 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर के बीच में, इसको आप स्पेशली नोट कर लें, 9 अक्टूबर टू 10 दिसंबर, और वृश्चिक राशि आपके 3rd हाउस में आता है। अब यहाँ क्या होने वाला है, देखिए, एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस समय शनि नक्षत्र भी परिवर्तन कर लेगा। शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो शनि का ही नक्षत्र है, उसमें मूव कर जाएगा, और लगभग अक्टूबर तक, तो 31 अक्टूबर तक तो बृहस्पति भी देव यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद 1 दिसंबर से 10 दिसंबर बृहस्पति देव की कृपा भी कम हो जाएगी। तो क्या करना है, 3rd हाउस में क्या होगा, जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके दोस्त हैं, इनसे अच्छे संबंध आपको स्थापित करने हैं, इनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको करते रहने हैं, बल्कि कई जगह आपको अपने लेवल पे ही प्रयास करना पड़े, ऐसी स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। आपके स्वयं की हेल्थ को सबसे ज़्यादा इस समय देखना है। शनि आपके लगन को भी देख रहा है, और आपका 3rd हाउस एक्टिवेट है। रेगुलर वे से फिटनेस पे काम करें, ये डेट नोट कर लें आप, अक्टूबर से दिसंबर फिटनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिटनेस पे काम नहीं करेंगे तो आपको जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जिसकी आपने सोचा नहीं, क्योंकि राहु राहु आपके छठे घर में बैठा हुआ है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी दे देता है जो जल्दी से, जिसका इलाज संभव नहीं होता, दवाइयाँ खाते रहो, चलते रहो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो फिटनेस पे अगर आप अभी से ध्यान देंगे तो ये नौबत आपके लाइफ में नहीं आएगी। तो ये मैंने लगभग आपको बहुत सारे एंगल से मैंने आपको बताया कि शनि वक्री आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालेगा, और आपको क्या क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पे मैं आपको यही कहूँगा कि 7th हाउस का शनि है, तो आप गाय की सेवा कर सकते हैं, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और दूसरा जो है, क्योंकि 5th और 6th हाउस भी इन्वॉल्व है, तो छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें बच्चों से। देवी की आराधना कर सकते हैं, रेगुलर वे से कोई ना कोई पाठ रेगुलर वे से कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो होता है मंत्र जाप का होता है। अगर आप मंत्र जाप रेगुलर करें, कंसिस्टेंट करें, है ना, उसके अंदर ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करना, ऐसी हम गलती नहीं करें, तो फिर शनि का आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जुपिटर भी शनि को देख रहा है। तो मंत्र जाप, बृहस्पति आपके 5th भाव को भी देख रहा है, और शनि को भी देख रहा है, तो इसलिए मंत्र जाप का जो रिजल्ट आपको इस समय मिलेगा, इससे बढ़िया आपको कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, वो आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, शनि जो है सेवा का भी कारक होता है, तो जब भी हम सेवा करते हैं और मदद करते हैं, असहाय की मदद करते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये है आपका
शनि का मीन राशि में वक्री का रिजल्ट कन्या राशि वालों के लिए भी है और कन्या लगन वालों के लिए है, दोनों के लिए है। और अगर आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं और उस बदलाव को लेके आपने क्या क्या डिसीजन ले पा रहे हैं या आप क्या उपाय कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आए, वो ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में बड़ा चेंज ला रहे हैं, जैसे कई बार लोग एकदम बिजनेस चेंज कर लेते हैं, कोई सर्विस से बिजनेस में आ जाता है, इस तरह का अगर आप जीवन में फैसले ले रहे हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे फैसले आपके जीवन में हो पा रहे हैं, क्या आपको ऐसे समय अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको क्या ईश्वरीय मदद मिल रही है कि आपको कोई नए अवसर मिल जाए अपने काम के प्रति। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप क्या उपाय कर रहे हैं वो भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।